आदेश जय महाकाल। जब किसी शिष्य को गुरु दीक्षा में कोई गुरु मंत्र मिलता है तो पूरे नियम से उसकी माला फेरना शुरू करता है। लेकिन महीनों बीत जाने के बाद साधक के मन में केवल एक सवाल बार बार उठता है कि गुरुजी हमें कैसे पता चलेगा कि जो गुरु मंत्र हमें मिला था वो अब केवल एक शब्द नहीं रहा बल्कि हमारे भीतर साक्षात जागृत हो चुका है। बाजार के पाखंडियों ने दीक्षा और मंत्र को व्यापार बना दिया है, लेकिन गुरु मंत्र का जागना कोई बाहरी तमाशा नहीं है। यह शिष्य की चेतना में घटने वाला साक्षात तांत्रिक और आध्यात्मिक रूपांतरण है। आज एक गुरु के रूप में तुम्हारा हाथ पकड़कर बिना किसी घुमाव फिराव के गुरु मंत्र जागृत होने के 6 असली और प्रमाणिक संकेत समझाता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। गुरु मंत्र जागृत होने के 6 साक्षात संकेत। पहला, तुम्हें अलग से माला पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी हर अंदर आती और बाहर जाती श्वास के साथ गुरु मंत्र अपने आप धड़कन के तरीके से चलने लगेगा। मंत्र का एक बार भी स्मरण करते ही दोनों भवों के बीच एक मीठा सा दबाव, सनसनाहट और एक सुखद गर्माहट अपने आप महसूस होने लगेगी। तुम्हें संकट या उलझन के समय सपने में अपने गुरुदेव के दर्शन होंगे और तुम्हें आगे का सही मार्ग या समाधान साफ साफ बता देंगे। तुम्हारी कही हुई साधारण बात भी लोगों के दिल पर सीधा असर करने लगेगी। तुम्हारे मुंह से निकला आशीर्वाद लोगों के जीवन में फलित होने लगेगा। तुम्हारा मन फालतू की गपशप, दूसरों की बुराई और दिखावे से पूरी तरीके से उछट जाएगा। तुम्हें एकांत में बैठना सबसे ज्यादा प्रिय लगने लगेगा। जीवन में कैसी भी बड़ी विपत्ति आ जाए, तुम्हारे भीतर का भय पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तुम्हें हर पल ये पक्का एहसास रहेगा कि गुरु की ढाल तुम्हारे आगे खड़ी है। शास्त्रों और अघोर परंपरा के अनुसार गुरु मंत्र केवल अक्षरों की ध्वनि नहीं है, बल्कि गुरु की अपनी तपोबल और ऊर्जा का बीज होता है। जब शिष्य का भाव और अनुशासन शुद्ध होता है तो बीज शिष्य के हृदय चक्र और विशुद्धि चक्र में अंकुरित होकर जागृत हो जाता है और उसे ही गुरु तत्व का प्रकट होना कहते हैं। इस जागृत ऊर्जा को संभालने के लिए 3 कड़े नियम होते हैं। पहला, गुरु मंत्र को अपनी जान से भी ज्यादा गुप्त रखो। किसी के सामने इसका उच्चारण कभी मत करना। दूसरा, अहंकार को अपने पास भी मत फटकने देना। हमेशा याद रखना कि ये शक्ति गुरु की है, तुम्हारी देह की नहीं। अपने आचरण और भोजन को कांच की तरीके से सात्विक और पवित्र रखो। अपने पूजा घर के आयुमंडल को सात्विक रखने और इस ऊर्जा यानी जागृत ऊर्जा को स्थिर बनाए रखने के लिए रोज सुबह शाम शुद्ध भीमसेनी कपूर या बिना बांस वाली शुद्ध अगरबत्ती जरूर प्रज्वलन करिए, क्योंकि इसकी प्राकृतिक और पवित्र सुगंध तुम्हारे घर की हवा को साफ रखेगी और तुम्हारी साधना को हमेशा बल देगी। पाखंड से दूर रहो, सीधे और सच्चे इंसान बनो और पूरे भाव से इसी महाकाल और अपने गुरु के चरणों में समर्पित हो जाओ। आदेश जय महाकाल।